प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई भी मस्त तरीके से कर रहे हो। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग की वीडियो ये कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। तो पहले हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा हम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ये हम लोगों ने बना लिया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लिया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी। ये एडी है, एडी को बढ़ाई गई भुजा, एडी को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मान लो हम लोगों ने इतना बढ़ाया, एडी बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु ई है। ये बिंदु ई है, ध्यान से समझेंगे एक बार। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी भुजा बढ़ाई गई है। एडी पर स्थित, एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। ये जो एडी पर स्थित बढ़ाई गई जो भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। अब उसके बाद बोल रहा है तथा बीई भुजा। अब बीई कहां से मिलेगा हम लोग को, देखिए अगर हम बी और ई को मिला दे तो भुजा बीई बन जाएगा। मिलाते हैं, ये हमारे पास तथा बीई भुजा, बीई भुजा बन गई हम लोग के पास। सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रही है ना सीडी को, ये बिंदु हम लोग का एफ है, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ आया कि नहीं दोस्त, अब बताइए समझ आया कि नहीं इतना। एक बार और समझाता हूँ, ठीक है। बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, भुजा एडी को बढ़ाया जा रहा है और एक बिंदु ई मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। अब भुजा बीई बना जो सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इतना क्लियर है कि नहीं बताइए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, फिगर बन गया हम लोग का, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई, त्रिभुज ए बी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी ई समरूप दिखाना सी एफ बी के, सी एफ बी के। ये छोटा त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं हम लोग। पहले तो हम क्या करेंगे, लिखिए इसमें हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्त, कुछ दिया हुआ नहीं ना है। अगर लिखना है दिया में तो लिख सकते हैं कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लिख सकते हैं दिया है, लिख लीजिए थोड़ा मोड़ा दिया है सॉल्यूशन में। दिया है, क्या दिया है, एबीसीडी एक समांतर समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हम लोगों ने लिखा, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब लिखना जरूरी है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दोस्त त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी के। ये हमें सिद्ध करना है दोस्त, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, आइए चलते हैं त्रिभुज ए बी ई और सी एफ बी में। चले आइए चलते हैं, आइए चलते हैं। चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में। इसी में ना चलेंगे, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से एकदम गौर करके देखेंगे। त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, और त्रिभुज बी सी एफ बी ना, सी एफ बी, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। ध्यान से देखेंगे, इसमें समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि ये कोण ए, कोण सी, इस त्रिभुज का कोण ए, इस त्रिभुज का कोण सी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे सर, मैं बता रहा हूं क्यों बराबर होंगे दोस्त। कि आप लोग को कंडीशन पता है समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, मतलब सामने सामने के कोण। ये कोण के सामने ये वाला कोण आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो समझ आ गई बात, तो लिखेंगे दोस्त यहाँ पर
कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं दोस्त, सम्मुख कोण वो बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। ये हम लोगों ने कंडीशन लिख लिया। एक हमें कोण मिला, कोण ए बराबर कोण सी मिल गया। अब ध्यान से देखेंगे, क्या ये एक ए बी ये भुजा जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी, होगी कि नहीं? समांतर चतुर्भुज में ये भुजा ए बी जो है ये पैरेलल हो जाएगी सी डी के, हो जाएगी ना? तो ये जब पैरेलल है, ये भुजा, ये दो भुजा जो है ये पैरेलल है, तो इन दो भुजाओं को काटती हुई एक रेखा जा रही है, जा रही है कि नहीं? ऐसे ये जा रही है ना? तो हम लोगों का ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं? आप बोलोगे सर ये कैसे? एकांतर कोण से। जब दो रेखाएं, सॉरी, जब दो भुजाएं समांतर हो और उन दो भुजाओं को काटती हुई एक तिर्यक रेखा जाती है तो उसके विपरीत कोण बराबर हो जाते हैं, एकांतर कोण, यही होता है। ठीक है, समझ आई बात? तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये भुजा ए बी सी डी के समांतर है, तो जो कोण बी है वो बराबर हो जाएगा कोण एफ के। क्यों बराबर हो जाएगा दोस्त? एकांतर कोण से हो जाएंगे। तो आइए लिखते हैं कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण एफ के। क्यों हो जाएगा? एकांतर कोण से। आप लिख देंगे एकांतर, एकांतर, एकांतर कोण। इतना हम लोगों ने लिख लिया। हमें मिला दो एंगल बराबर, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा सी एफ बी के, हो जाएगा एंगल एंगल कसौटी से। यहाँ पे लिखेंगे दोस्त कि एंगल एंगल कसौटी, एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज ए बी ई वो समरूप हो जाएगा दोस्त त्रिभुज सी एफ बी के। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, इति सिद्धम, प्रूव्ड हो चुका है। क्या ये क्वेश्चन पूरा इजीली क्लियर हो गया आप लोग को? बताएं, क्या एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो गया है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्या इसमें कुछ करना नहीं था? बस दो कोण हमने बराबर दिखा दिया, बस एंगल एंगल कसौटी से हमारे जो दोनों त्रिभुज थे वो समरूप हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आप इसको स्क्रीनशॉट मारना है, मार सकते हैं। अब चलेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, चले आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इससे भी इजी है, ध्यान से बस समझना है आप लोग को। उसमें फिगर बना बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलेंगे दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्त, बोल रहा है आकृति 6.39 में एक आकृति बना रखी है, मैं बना देता हूं। एक आकृति है, एक ये आकृति है, एक ये क्या है दोस्त? ये एक आकृति है ना, ये एक आकृति है। थोड़ा टेढ़ बनेगा देख लेना, ठीक है। ये एक आकृति है और यहां से एक जा रहा है, एक यहां से, ठीक है, ये गया, ठीक है। ये आकृति हम लोग का नाम है ए पी पी एम और ये क्या है? बी है। ये पी है दोस्त, ये पी है, ये बी है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। यही हमारे पास आकृति का नाम है। ये आकृति 6.39, ये आकृति का नाम है। अब बोल रहा है आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज एएमपी, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण 90 अंश का होगा आपको पता है। जिनके कोण बी और एम समकोण है, कोण बी और एम समकोण है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करना है
नंबर 1 पर नंबर 1 पर त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी को समरूप हमें दिखाना है त्रिभुज एएमपी, एएमपी ये समरूप हमें दिखाना है। और नंबर 2 पर, नंबर 2 बाद में लिखेंगे, पहले नंबर 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम करते हैं। तो चलेंगे हम किसमें, त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी जो हमें सिद्ध करना होता है, उन्हीं दो त्रिभुजों में हम चलते हैं। हमने चल दिया, कहाँ चल दिया भाई, दोनों त्रिभुजों में घुस गए हम, ठीक है। अब घुसकर देखना है कि कौन कौन सा कोण बराबर है, कौन कौन सी भुजा बराबर, देखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में जब दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं आप, तो उसमें कोण ए जो है कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। यहां से भी देख सकते हैं, देखिए कोण ए दोनों में है, यानी उभयनिष्ठ है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्त, कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ, यहाँ पे यह लगा लेना, ठीक है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया कोण ए। अब दूसरा देखेंगे, आप बोलोगे सर ये एबीसी में और एएमपी में जो कोण बी है और कोण एम है ये 90 डिग्री के हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कोण बी बराबर कोण एम बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जो है, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के है। ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हमने दो कोण बराबर दिखा दिया, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एएमपी के। ये हमारा प्रूव हो चुका है। नंबर 1 पर हमारा क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है, 9वां का फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में बोला है कि सी ए बट्टा में पी ए, दूसरा इसका पार्ट, सी ए बट्टा में पी ए बराबर हमें दिखाना है बीसी बटा एमपी, बीसी या बटा में एमपी, ये सिद्ध करना है। आप लोगों को पता है कि दोस्त जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो देखेंगे यहां से त्रिभुज, सॉरी सी ए बटा में पी ए ना, तो सी ए बटा में पी ए, देखिए ये संगत भुजा बराबर दिख रही है, ये संगत भुजा का अनुपात हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे सी ए बटा में क्या हो जाएगा दोस्त, पी ए ना, हाँ पी ए, ये संगत भुजाओं का अनुपात इन दो, जैसे सी ए है अब बटा में पी ए हो जाएगा, इन दो संगत भुजाओं का अनुपात। यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हो जाएगा सी ए अब बटा में पी ए बराबर बीसी बटा एमपी, देखिए बीसी अब बटा में एमपी, यहाँ से देख सकते हैं बीसी अब बटा में एमपी, ठीक है। बीसी अब बटा में एमपी, ये भी हो चुका है प्रूव्ड। क्यों हो गया प्रूव्ड, कारण लिखेंगे, यहाँ पर कारण लिखेंगे दोस्त, क्योंकि, कारण लिखेंगे क्योंकि दो दो ऐसे लिखिए, क्योंकि समरूप समरूप त्रिभुजों, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये हम लोगों ने लिख लिया दोस्तों, ठीक है, बराबर होता है, हमने कारण दे दिया, ठीक है। ये भी हम लोग का हो चुका है प्रूव, क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो हम लोगों ने आज क्वेश्चन किया 8 एंड 9, अब क्वेश्चन 16 है टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी प्रश्नावली ये खत्म हो जाएगी, तो हम 2-3 दिन में खत्म कर देंगे पूरी प्रश्नावली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे दोस्त, मिलेंगे आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट में अपना फीडबैक देना नहीं भूलना, ठीक है। मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।